नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दिल्ली में कांग्रेस को अपने पुराने दफ्तर यानी 24 अकबर रोड वाले बंगले को खाली करने का स्टेट विभाग से नोटिस मिला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंदिरा भवन में नया दफ्तर शिफ्ट होने के बाद से कांग्रेस ने इस पुराने बंगले को खाली नहीं किया था। यहां भी पार्टी की गतिविधियां पहले की तरह ही चल रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस को यूथ कांग्रेस के ऑफिस यानी 5 रायसीना रोड को भी खाली करने का नोटिस मिला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस को 24 अकबर रोड का बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। पार्टी से कहा गया है कि आगामी 28 मार्च तक आप इस पुराने बंगले को खाली कर दें। साथ ही यूथ कांग्रेस के ऑफिस 5 रायसीना रोड को भी खाली करने का नोटिस दिया गया है। बीते 48 सालों से 24 अकबर रोड के बंगले में कांग्रेस का मुख्यालय रहा। हालांकि पिछले साल ही कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद 24 अकबर रोड वाले कार्यालय को कांग्रेस ने खाली नहीं किया। यहां भी पार्टी की गतिविधियां पहले की तरह ही चल रही हैं। नोटिस मिलने के बाद से पार्टी राहत के लिए कानूनी विकल्प पर विचार कर रही है। संपदा विभाग के इस नोटिस के बाद कांग्रेस नेताओं ने हालांकि केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसे राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया है। देखिए, ये सरकार भाजपा सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आने दीजिए नोटिस, हमको जब मिल जाएगी तो हम उस पर ऑलरेडी मिल चुका है। हम उस पर वैधानिक राजनीतिक रूप से विचार करके कार्रवाई करेंगे। भैया, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस बाबत सवाल पूछे जाने पर कहा कि बीजेपी सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नोटिस हम तक पहुंचने दीजिए, आपस में चर्चा करने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, सरकार को लगता है कि हम पर दबाव बनाकर कांग्रेस को चुप कराया जा सकता है, हमें डराने की कोशिश न की जाए। देखिए, सरकार दबाव में लेना चाहती है। वो सोचती है कि कांग्रेस की आवाज को बंद कर देंगे। कांग्रेस की आवाज देश की आवाज है, ये बंद नहीं होगी। आप हमें डराने की कोशिश मत करें। क्या आपने 11 अशोक रोड खाली करा लिया? भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। क्या पंत मार्ग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश कार्यालय है, उसे खाली करा लिया? आप सारी तमाम जगहों के ऊपर अपने लोगों को गेस्ट अकोमोडेशन के नाम के ऊपर आपने इतनी फ्लैट्स और कोठियां दे रखी हैं, क्या उनको खाली करा लिया? ये जो काम कर रहे हैं ना, ये बौखलाहट है। क्या उन्होंने बीजेपी के दफ्तर भी खाली कराए हैं? असल मुद्दों से दरअसल ध्यान भटकाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश की प्राथमिकता महंगाई, पेट्रोल, डीजल की कीमतें और किसानों की समस्याएं हैं, लेकिन सरकार विपक्ष का मुंह बंद करने में लगी है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कांग्रेस की आवाज नहीं दबा पाएंगे। एक तो 24 अकबर रोड और एक हमारा यूथ कांग्रेस का ऑफिस, उसको नोटिस आया है। पूरा देश, उसकी प्राथमिकता क्या है? आज देश की प्राथमिकता है कि एलपीजी की कतारों में न लगना पड़े, ब्लैक में न खरीदना पड़े, पेट्रोल और डीजल की किल्लत न महसूस करनी पड़े, महंगाई न हो, हमारे किसान, गरम मसाले के किसान, केले के किसान, अंगूर के किसान, हल्दी के किसान, बासमती चावल की जो हालत, सब कुछ अटका हुआ है अभी, प्याज की जो हालत है, ये सब देखते हुए देश की प्राथमिकता तो ये है। और देश की प्राथमिकता को देखते हुए विपक्ष की भी प्राथमिकता यही है कि इन तमाम मुद्दों को सरकार के कानों में ले जाएं, आवाज बुलंद करके उठाएं ये मुद्दे, ताकि सरकार सजग हो। यही किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता और सरकार की भूमिका आज आपके सामने है। फिलहाल इस पूरे मामले पर कांग्रेस की ओर से आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं इस नोटिस के बाद सियासी संग्राम और तेज होने की पूरी संभावना है। वैसे हकीकत यही है कि बीजेपी का 11 अशोक रोड पर और पंत मार्ग पर जो दिल्ली प्रदेश का दफ्तर है, उसे आज भी नहीं खाली कराया गया है। बीजेपी का भी नया मुख्यालय बन चुका है, तो कांग्रेस दलीलें देते हुए यही पूछ रही है कि जब उनको लेकर के कोई नोटिस नहीं दिया गया तो फिर हमें क्यों? आप इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।